दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का डे। पहले हम बात करेंगे एक ऐसी वजह के बारे में जिसकी वजह से हम हाल ही में वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से मैं अपने काम में बहुत व्यस्त था। काम के कई प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे थे और उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं 8,000 रुपये की एक जॉब करता हूँ। आप सभी को यह बताना ज़रूरी था क्योंकि आपके साथ हमारा ये सफ़र बहुत ख़ास है। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी नए वीडियो लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ के बिना ये सब मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारे वीडियो ना बनाने का कारण। अब हम बात करेंगे अपने उस टॉपिक के जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे इजराइल पर हमला होगा या नहीं। ईरान में यह राष्ट्रपति तय करता है या सर्वोच्च नेता। जाने सुप्रीम लीडर खामनेई कितने ताकतवर हैं। ईरान में राष्ट्रपति भी होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ का सत्ता पर सर्वोच्च नेता भी विराजमान होते हैं। फिलहाल यहाँ के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हैं जो ईरान में सत्ता के सर्वेसर्वा हैं, यानी वो जो बोल देंगे देश में वही होगा। यहाँ के राष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे ताकतवर पद है। पहले नंबर पर सुप्रीम लीडर का पद है। इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया है। अब दोनों ही देश इंतकाम लेने पर अड़ गए हैं। यह वही ईरान है जहां कभी पहलवी राजवंश के शासन के दौरान आधुनिकता की चमक धमक दिखती थी, महिलाओं को तमाम तरह की आज़ादी थी। फिर हुई इस्लामी क्रांति और एक नई शासन व्यवस्था शुरू हुई जिसे समझ पाना काफ़ी कठिन है। आज ईरान में सत्ता का सर्वेसर्वा वहाँ का सर्वोच्च नेता होता है, जबकि वहाँ चुनी हुई सांसद और राष्ट्रपति भी होते हैं। ये दोनों सांसद तंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं। आइए जान लेते हैं कि ईरान में राष्ट्रपति होने के बाद भी सर्वोच्च नेता क्या होता है, जंग का फैसला कौन लेता है, इस पद का इतिहास क्या है और किन किन देशों में सर्वोच्च पद की परंपरा है। पहले ऐसी ईरान की थी शासन व्यवस्था। यह साल 1979 से पहले की बात है। ईरान की शासन व्यवस्था राजतंत्र के अधीन थी। वहाँ एक राजा होता था, उसके साथ ही सत्ता चलाने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव भी होता था। यह कुछ ग्रेट ब्रिटेन के व्यवस्था की तरह था, जहाँ किंग या क्वीन के साथ ही चुनी संसद और प्रधानमंत्री के अधीन शासन व्यवस्था है। तब ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था जिसे पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का मिला हुआ था। ईरान के कुछ नेताओं को यह रास नहीं आता था। इन्हीं नेताओं में से एक थे आधुनिक ईरानी शासन व्यवस्था के संस्थापक आयतुल्लाह ख़ुमैनी। एक वक्त था जब ईरान में आंदोलन हो रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगातार ख़ुमैनी को देश निकाला दे दिया गया था। फिर साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। तत्कालीन राजा शाह मोहम्मद राज पहलवी का तख्ता पलट हुआ और नई शासन व्यवस्था शुरू हुई जो कुछ नेताओं और विकास दोनों की मुरीद थी। इस शासन व्यवस्था के तहत ईरान में एक सर्वोच्च नेता का पद बनाया गया। इस पद पर खुद ख़ुमैनी आसीन हुए। साथ ही आधुनिक ईरानी गणतंत्र को चलाने के लिए संसद और राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। तभी से ईरान में सर्वोच्च पद की व्यवस्था चली आ रही है और इस पद पर अब तक दो ही लोग पहुंचे हैं। एक खुद ख़ुमैनी थे और दूसरे वर्तमान सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी हैं। साल 1989 में ख़ुमैनी के निधन के बाद खामनेई सर्वोच्च नेता के पद पर पहुंचे और तब से सत्ता पर मजबूती से जमे हैं। ईरान की वर्तमान राज व्यवस्था में सर्वोच्च नेता पद सबसे ताकतवर है। सर्वोच्च नेता ही ईरान की सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है और उसी के पास सभी सुरक्षा बलों का कंट्रोल होता है, यानी कोई जंग होगी या नहीं इसका फैसला करने का अधिकार सर्वोच्च नेता के पास ही होता है। इसके अलावा वही न्यायपालिका के प्रमुख ईरान की एक और प्रभावशाली संस्था काउंसिलिंग के 50% सदस्यों शुक्रवार को होने वाली खास समाज के नेताओं, सरकारी टीवी और रेडियो नेटवर्क के प्रमुख की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च नेता को अधिक दान करने वाली संस्था है जो अरबों डॉलर वाली ईरान की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है। जहां तक राष्ट्रपति की बात है तो इस पद के लिए 4 साल में चुनाव होता है। ईरान के संविधान के मुताबिक ईरान में राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता के बाद दूसरा सबसे ताकतवर पद होता है। कार्य के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का जिम्मा होता है कि संविधान का पालन करवाए। विदेश नीति से लेकर देश की आंतरिक नीति तक में उसका काफ़ी दखल होता है। हालांकि राष्ट्रपति मुद्दों पर आखिरी फैसला सर्वोच्च नेता ही लेता है। ईरान में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं।
ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वालों के लिए 12 धर्मशास्त्रियों और कानून के विशेषज्ञों की काउंसलिंग की मंजूरी जरूरी होती है। वहीं ईरान की संसद में 290 सदस्य होते हैं। इसका चुनाव भी हर 4 साल में होता है। संसद ही देश के लिए कानून बनाती है। वार्षिक बजट को पास करने या खारिज करने का अधिकार संसद के पास ही होता है। हालांकि संसद में बने कानूनों को काउंसलिंग की मंजूरी लेनी होती है। संसद के पास राष्ट्रपति और सभी मंत्रियों को सम्मन करने का हक भी होता है, यानी राष्ट्रपति और मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। इनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरे देशों में सर्वोच्च नेता के पद की बात करें तो शायद ही किसी देश में ऐसा है। यूनाइटेड किंगडम में किंग या क्वीन को इसके समक्ष माना जा सकता है। ऐसे ही कई और देशों में राजतंत्र और लोकतंत्र मिलकर सरकार चलाते हैं। चीन में सर्वोच्च नेता की अवधारणा तो नहीं है, पर वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आजीवन पद पर बने रहेंगे। रूस और अमेरिका जैसे कई देशों में राष्ट्रपति ही शासन का प्रमुख होता है, पर भारत जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।